ऐसा लगता है कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की भूमि महाराष्ट्र में फिर से क्रूर ब्राह्मणवादी पेशवा राज कायम हो गया है। महाराष्ट्र में दलित उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीते कुछ दिनों में महाराष्ट्र से कई बुरी खबरें आई। महाराष्ट्र में बढ़ती दलित उत्पीड़न की वारदातों के बाद अब अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन के बैनर तले 16 देशों के मिशनरी साथी और अंबेडकरवादी संगठन एक साथ आ रहे हैं ताकि ऐसे जातिवादी हमलों को रोका जा सके। इस इंटरनेशनल मुहिम के बारे में आगे मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको हाल ही में हुए कुछ बेहद खतरनाक हमलों के बारे में बताता हूं ताकि आप समझ सकें कि इस वक्त महाराष्ट्र में दलितों के साथ किस तरह की दरिंदगी हो रही है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के बोंडोर हवेली गांव में 1 जून को जातिवादी गिरोह ने अक्षय भालेराव नाम के एक दलित युवक को लाठी डंडों से पीटा, उसे चाकू मारा गया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। आरोप है कि हत्यारे इस बात से नाराज थे कि अक्षय भालेराव ने पहली बार अपने गांव में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई थी। एफआईआर में संतोष तिडके, दत्ता तिडके, कृष्णा तिडके, नीलकंठ तिडके, नारायण तिडके, शिवाजी तिडके, महादू तिडके, बाबूराव तिडके और बालाजी मुंगल को आरोपी बनाया गया है। ज्यादातर ये सभी आरोपी जो हैं मराठा जाति से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस ने मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। 6 जून को मुंबई के ही चर्च गेट में आप देखिए ये जो वारदात है ये बेहद घिनौनी वारदात है। 6 जून को मुंबई के चर्च गेट में माता सावित्रीबाई फुले हॉस्टल में 19 साल की एक दलित बुद्धिस्ट लड़की की रेप के बाद हत्या कर दी गई। मरने वाली छात्रा पॉलिटेक्निक की स्टूडेंट थी और वो उस हॉस्टल के उस फ्लोर पर अकेली रह रही थी। रेप और हत्या का आरोप ओम प्रकाश कनौजिया नाम के गार्ड पर है, जिसकी लाश पास की ही रेलवे ट्रैक पर मिली। पुलिस को शक है कि उसने वारदात को अंजाम देने के बाद सुसाइड कर ली। यानी दलित महिलाओं के साथ भी इस तरह की दरिंदगी महाराष्ट्र में की जा रही है। 21 मई 2023 की खबर के मुताबिक महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 17 साल के एक दलित नाबालिग लड़के को बंधक बनाकर बुरी तरह पीटा गया। उसके कपड़े फाड़ दिए गए, कपड़े उतारकर उसे गांव में घुमाया गया, उससे माफी मंगवाई गई। पीड़ित लड़के का कसूर क्या था? पीड़ित लड़के ने बुद्ध पूर्णिमा को लेकर की गई एक आपत्तिजनक, अपमानजनक इंस्टाग्राम पोस्ट को हटाने को कहा था, लेकिन जातिवादियों ने उसे बुरी तरह पीटा और पूरे गांव में बेइज्जत किया। अब ये मामला देखिए, जो मामला आपको मैं बता रहा हूं। 23 मई को महाराष्ट्र के लातूर जिले में 48 साल के गिरधर को बेरहमी से पीटा गया। गिरधर तबकाले ने साहूकार लक्ष्मण मार्कंड से ब्याज पर 3000 रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन वो कर्ज नहीं चुका पा रहा था। गिरधर ने मारपीट के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं की। पुलिस में शिकायत को लेकर भड़के साहूकार लक्ष्मण मार्कंड ने, क्योंकि उसे लगा था कि पुलिस में जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो इस साहूकार लक्ष्मण मार्कंड ने 2 जून को फिर से गिरधर पर हमला कर दिया। उसकी आंखों में लाल मिर्च डाली गई और उसे तब तक पीटा गया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। महज 3000 रुपए के लिए एक दलित शख्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पेशवा राज में दलितों की जान की कीमत शायद यही रह गई है। ये घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि महाराष्ट्र में दलितों के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार की जा रही हैं। दलित बेहद असुरक्षित माहौल में जीने को मजबूर हैं, जहां उनको जरा सी बात पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। खासकर महाराष्ट्र में मराठा एकनाथ शिंदे और पेशवा देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनने के बाद से ही जातिवादियों के हौसले बुलंद हैं और दलितों पर अत्याचार की वारदातों में तेजी आई है। महाराष्ट्र में दलित उत्पीड़न को लेकर वहां की सरकार बेरुखी दिखाती है, जिससे जातिवादियों के दिल में कानून का कोई खौफ नहीं रहता और वो लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम देते रहते हैं। बीते सालों में महाराष्ट्र में जातीय हिंसा की वारदातों में जबरदस्त उछाल आया है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द जातिवादी हमलों को रोकने के लिए कुछ जरूरी काम बताएं। हम कुछ उपाय बताते हैं कि महाराष्ट्र सरकार क्या करे जिससे जातीय उत्पीड़न की इन वारदातों में कमी आए। सबसे पहले सरकार उन जिलों को जातीय हिंसा से प्रभावित घोषित करे जहां दलितों पर जाति की वजह से हमले होते हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे जातीय हिंसा से प्रभावित जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करे ताकि जातिवादियों के दिल में कानून का डर बैठ सके। महाराष्ट्र सरकार दलित उत्पीड़न के मामलों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करे, जहां पीड़ित व्यक्ति को शिकायत दर्ज कराने, काउंसलिंग कराने, मुआवजा पाने, पुनर्वास और सुरक्षा की अपील करने की जो तमाम सुविधाएं हैं वो एक ही जगह पर मिले और उन्हें परेशान न होना पड़े। पुलिस को दलित उत्पीड़न के मामलों में संजीदगी से काम करने की ट्रेनिंग देनी चाहिए, यानी उनको
कास्ट सेंसिटाइज करने की जरूरत है। जातीय हिंसा प्रभावित जिलों में सवर्णों को मिले हथियारों को, जो हथियार मिले हैं, लाइसेंस उनको मिले हैं, उन लाइसेंस को रद्द कर देना चाहिए। लाइसेंस होल्डर जो सवर्ण है उनके हथियारों को रद्द कर देना चाहिए। दलितों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाए और उन्हें सेल्फ डिफेंस के लिए लाइसेंसी रिवॉल्वर निशुल्क दी जाए, उनको फ्री में लाइसेंसी हथियार दिए जाएं ताकि वो अपनी आत्मरक्षा कर सकें। संविधान सबको आत्मरक्षा की इजाजत देता है, इसलिए दलितों को ये निशुल्क लाइसेंसी रिवॉल्वर दिए जाने चाहिए। SC/ST एक्ट में दर्ज मुकदमों के जल्दी निपटारे के लिए और अधिक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएं ताकि ऐसे मामलों का निपटारा जल्दी हो सके। जातिवादी हमले करने वाले आरोपियों पर अगर दोष साबित हो जाता है तो उनकी संपत्ति को भी कुर्क कर लेना चाहिए ताकि जातिवादियों के दिल में कानून का खौफ हो। भारत आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर अमृतकाल मना रहा है, इसलिए बेहद अहम हो जाता है कि भारत में रहने वाले करोड़ों दलितों को सुरक्षित माहौल और गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी दी जाए। इसलिए महाराष्ट्र सरकार को इन सुझावों पर काम करना चाहिए। इस मुहिम में अब इंटरनेशनल अम्बेडकराइट ग्रुप भी शामिल हो रहे हैं। महाराष्ट्र में जारी दलित उत्पीड़न को रोकने के लिए अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन के बैनर तले 16 देशों के मिशनरी साथी और अम्बेडकरी जो संगठन हैं वो एक साथ आ रहे हैं। AIM ने इस बारे में बयान जारी कर दलितों पर बढ़ती जातीय हिंसा की निंदा की है और पीड़ित परिवारों की मदद करने और उन्हें कानूनी सहायता मुहैया कराने की पहल करने का ऐलान किया है। जो अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन है उसके कुछ साथियों से हमने इस बारे में बात की। सुनिए इस बारे में, इस मुहिम के बारे में उनका क्या कहना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। हाल ही में महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में जो उत्पीड़न की घटना हुई है, जहां पे अक्षय भालेराव नाम के एक अम्बेडकराइट युवक को जान से मार दिया। केवल मार ही नहीं दिया तो जिस तरीके से उसकी हत्या की गई, उसकी अंतड़ियों को हाथों से खींच के बाहर निकाला, और केवल इस बात के लिए कि उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती इस साल उस गांव में मनाई थी जहां पे वो आज तक मनाई नहीं गई थी। ये घटना बहुत ही चिंताजनक है। हम अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन के सभी सदस्य 16 देशों में जो हमारी ब्रांचेस है इसका निषेध करते हैं कड़े शब्दों में, और केवल निषेध नहीं करते हैं, हम इस घटना के बाद जो भालेराव कुटुंबीय है, जो उत्पीड़ित परिवार है, उनके साथ पूरे पुरजोर तरीके से हमारा सपोर्ट, हमारी सॉलिडारिटी व्यक्त करते हैं। जिस महाराष्ट्र में इतने सारे समाज सुधारक हुए, उसी भूमि से अगर ऐसी घटना होती है तो कहीं ना कहीं एक कंसर्निंग बात है। और सिर्फ ये एक घटना की बात नहीं हो रही है, काफी सारी हम देख रहे हैं कि रेट ऑफ एट्रोसिटी काफी बढ़ चुकी है। वो कहीं ना कहीं हमें एक कंसर्न है और हम प्रशासन से इसी बात से अपील करना चाहेंगे डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन की तरफ से कि इस बात को सीरियसली ले और इन्वेस्टिगेशन, स्पीडी रिकवरी हो, स्पीडी इन्वेस्टिगेशन हो और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट करके इस बात को जल्द से जल्द अक्षय भालेराव को न्याय मिलने की कोशिश होनी चाहिए। अक्षय भालेराव हमारे यूथ, जिनको 1 तारीख को 9 लोगों ने मिलकर मारा है, इसका मैं निषेध करता हूँ। और ये मेरे को काफ़ी शॉकिंग लगा जब उनको जो मारने का जो रीज़न है वो कि उन्होंने बाबा साहब की जयंती मनाई और उनके विलेज में ये 40-50 साल के बाद पहली बार मनाई गई और उसके वजह से उनको मारा। कितनी दुखद बात है। बाबा साहब जिन्होंने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, बाबा साहब को वर्ल्ड एडॉप्ट कर रहा है, यूनाइटेड नेशन एडॉप्ट कर रहा है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में उनके नाम से कोर्सेज चालू हो रहे हैं और अभी तक हम बाबा साहब को नहीं समझ सके। ये जो कास्ट हिल माइंडसेट है ये काफ़ी डैमेजिंग है।
भारत सरकार और राज्य सरकारें दलित उत्पीड़न के मामलों में उतनी संजीदगी से काम नहीं करती जितनी संजीदगी से उन्हें काम करना चाहिए। इसलिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि ग्लोबल अम्बेडकराइट कम्युनिटी एंटी कास्ट मूवमेंट में आगे आए और खासकर दलित उत्पीड़न के मामलों को न सिर्फ सरकारों के सामने भारत में उठाए बल्कि मजबूती से वो इंटरनेशनल फोरम पर भी पूरी दुनिया को बताए कि कैसे भारत में दलितों के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार की जा रही हैं। जाति एक वैश्विक मुद्दा है और किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव करना या उसके साथ हिंसा करना यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स चार्टर का उल्लंघन है। हम अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन की इस पहल का स्वागत करते हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार पेशवा राज की तरह मनुस्मृति से नहीं बल्कि आधुनिक भारतीय राष्ट्र के संविधान के हिसाब से काम करेगी और दलितों को सुरक्षित माहौल मुहैया कराएगी। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करें, वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें। द न्यूज़ बीक आपका अपना मीडिया है, इसलिए हमें मजबूत करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।